आरिफ वाला थाना रंगशाह के इलाके में अफसोसनाक वाकया। देरीना रंजिश पर अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अबाद अली नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 2.5 किलोग्राम चरस बरामद। पुलिस अफसरान इलाके से मनशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। फतेह जंग में अटक पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने जहांगीर नामी 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 23 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। कसूर में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। महकमा माहौलियात का इंस्पेक्टर नासिर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इंस्पेक्टर नासिर ने भट्टा मालिक मोहम्मद शबीर से 2 लाख रुपए रिश्वत वसूल की और मजीद का मुतालबा किया। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। और दीपालपुर में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी न छोड़ा। अहले इलाका कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि कब्जा माफिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुबैना मिली भगत करके कब्रिस्तान की जमीन फरोख्त कर रहा है। वजीर आला पंजाब नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आरिफ वाला में थाना रंगशाह के इलाके में अफसोसनाक वाकया। देरीना रंजिश पर अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अख्तर के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में आबिद और फयाज शामिल हैं। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अबाद अली नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 2.5 किलोग्राम चरस भी बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुस्तफाबाद के नवाही इलाके से 7 साला बच्चे की बोरीबंद नाश का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं उमर शाहीन की रिपोर्ट में। थाना मुस्तफाबाद के इलाका वडाना से मिलने वाली 7 साला मासूम बच्चे की बोरीबंद नाश का मुअम्मा खातून समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुलजिमान को हवालाते जुडिशल भेज दिया गया। इस हवाले से तफ्तीशी अफसर का कहना है कि कॉल चलती है कि ये एक बच्चा है जिसकी उम्र 6-7 साल है, ये घर से लापता है। तो इस सिलसिले में सारी पुलिस और सारी एजेंसी जो मुतहर्रिक हुई और ये सारी चेक किया गया। बाद में पता चला कि ये जो अफजल नामी लड़का है, इसने अपने जो साथी हैं इनके साथ मिलकर इनको कत्ल किया है और इसकी डेड बॉडी है उसके पास कत्ल करने के बाद उसको जो राख होती है जिसे स्वाह कहते हैं, जो घरों में आम जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें यानी कि तोड़े में डाल के उन्होंने बाहर कूड़ा के जगहों में फेंक। डीपीओ सैयद इमरान कराम बुखारी ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना मुस्तफाबाद पुलिस को शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ उमर शाहीन कोहे। ओकाड़ा थाना चोचे के इलाका में पुलिस मुकाबला। डाकुओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त शाहिद अली के नाम से कर ली गई। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में तश्कील दे दी गई। एसएचओ थाना चोचे का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद में बस्ती लाल शाह में डकैती की वारदात। 2 नामालूम डाकुओं ने घर में घुसकर डकैती की। मज़ाहमत पर जमशेद नामी 30 साला शख्स जख्मी हो गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नारोवाल थाना किला अहमदाबाद के इलाका में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू की ताहाल शनाख्त न हो सकी। डाकू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफ वाला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजायज असलहा रखने पर भी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में सर्कल आरिफ वाला की पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा कस लिया। SHO थाना सदर अख्तर खान की निगरानी में ASI मलक असलम की टीम की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस थाना सदर आरिफ वाला ने नवाही गाँव 75 EB से मंशियात फरोश तनवीर जोया को 3 किलो से जायद चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में साहिवाल रोड से शहबाज नामी शख्स को मशकूक जानकर तलाशी लेने पर नाजायज असला बरामद। मुल्जमान पर मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। चिनोट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राहजानी की वारदातों में मुलविस 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में जुल्फिकार, साजिद और अरशद शामिल। मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। फतेह जंग में अटक पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने जहांगीर नामी 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 23 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। तर्जमान अटक पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक फजल हामिद ने SDPO फतेह जंग सर्कल, DSP राजा फयाजुल हक और SHO फतेह जंग को मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का टास्क दिया था। ASI फिदा हुसैन व दीगर टीम ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए मुल्जिमान जहांगीर खान, नवीद अहमद, मोहम्मद फयाज और शकील अहमद पर मुश्तमिल 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर के इलाका थाना कंदाई की हदूद में कब्जा माफिया ने 72 साला काश्तकार पर जमीन तंग कर दी। जमीन पर कब्जा करके घर की बिजली मुनक़ता कर दी। चारों तरफ से रास्ते बंद करके पानी भी बंद कर दिया। SHO थाना कंदाई कैसर हुसनैन मौका पर पहुंचते तो कब्जा माफिया ने मुजाहमत शुरू कर दी। पुलिस ने मुतासरा बुजुर्ग की जमीन वागुजार करवा दी। गोजर खान में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में से इश्तियाक, तौसीफ और महताब शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जा से मसरूका 27 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। SP सदर का कहना है कि शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज अवलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। कसूर में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। महकमा माहौलियात का इंस्पेक्टर नासिर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। इंस्पेक्टर नासिर असा दराज से हेले बहानों से तंग करके भट्टा मालिक मोहम्मद शबीर से 2 लाख रुपए रिश्वत वसूल कर चुका था। इंस्पेक्टर नासिर ने भट्टा मालिक से मजीद 30,000 का मुतालबा किया, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाफिजाबाद के रिहायशी को सस्ते ट्रैक्टर का लालच देकर सिंध कश्मीर बुलाकर अगवा कर लिया गया। मुल्जिमान ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। हाफिजाबाद के रिहायशी बाप बेटे को डाकुओं ने धोखे से कश्मीर सिंध बुलाकर अगवा किया। अब्दुल मजीद और उनके बेटे से 7 लाख रुपए भी छीन लिए। दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो अहले खाना को भिजवाकर तावान का मुतालबा कर दिया। देपालपुर में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा। अहले इलाका कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि कब्जा माफिया मुकामी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुबैना मिली भगत करके कब्रिस्तान की जमीन फरोख्त कर रहा है और कब्रों को मसमार करके कमर्शियल दुकानें और प्लाजों की तामीर की जा रही है। वजीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें और कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। टांक में DPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोर गिरोह की गिरफ्तारी बारे आगाह किया। मजीद जानते हैं आदम खान की रिपोर्ट में। टांग के एक ताजिर की दुकान का चोरों ने सफाया किया। टांग सिटी पुलिस ने चंद रोज में सामान बरामद कर लिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO टांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकीन नहीं था
कि मैं लोगों के लिए इतना अहम हूँ और लोगों ने मेरे साथ जो मोहब्बत का इजहार किया। एक चोरी हो गई थी जिसमें से सारा कीमती सामान जो है वो नामालूम चोर लेके चले गए, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक खराज तहसीन भी मैं पेश करता हूँ और अपनी दिली ख्वाहिश भी बयान करना चाहता हूँ कि आपकी दोनों बातें तनकीद को भी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ कि हमारी खामियाँ, हमारी कोताहियाँ जो है वो पिन पॉइंट हो जाती है और अगर कोई अच्छा काम करे तो उस पर चुप साथ नहीं लिया जाता। हमें हार भी पहनाए जाते हैं, लुंगिया और दस्तार भी पहनाए जाते हैं। थैंक यू। आपके टांग की जो मीडिया है उसको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। अच्छा, इस पे जो हमने काम स्टार्ट किया है, सारा क्रेडिट जो है वो लुंगी तो मुझे पहनाई गई है, लेकिन सारा काम मेरी टीम ने किया है, जो कि ये इसके असल हकदार है। हमारे जो अजीज़ खान हैं, जो सादत खान है, SHO साहब हैं, अलमगीर DSP साहब है, इन्होंने दिन रात मेहनत किया और बड़े अच्छी बात यह है कि इसकी गुन सुन हमें 2-3 दिन बाद लगी थी और उसके पीछे लगे हुए थे। बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर ताजिर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि चिनोट में किसान इत्तेहाद की मरकजी और सूबाई क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब भर के किसान 20 दिसंबर को मुतालबा तस्लीम न होने के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। सदर किसान इत्तेहाद सहराब खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत वादे के बावजूद किसान को बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं दे रही। वजीर आजम ने बिजली के बिलों में रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मौजूदा सीजन में गन्ने की पैदावार महंगी हुई है, इसके बावजूद गन्ने की कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा। यूरिया खाद का मसनूई बहरान और ब्लैक मार्केटिंग को रोका नहीं जा रहा। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी से गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा है। यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत फौरी इकदाम करे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हरुणाबाद के मज़ाफाती इलाकों में बारिश की तबाहकारियों के असरात ताहाल मौजूद हैं। पानी की निकासी न होने के बाद सैकड़ों एकड़ पर रकबा बंजर हो गया। किसानों के घरों में फाकों की नौबत, जबकि मवेशी भी भूखे मरने लगे। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के खिलाफ किसानों का शदीद एहतजाज। किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी की निकासी न होने के बायस हम फसलों की बुआई से कासिर हैं, जबकि मवेशियों के लिए भी चारा दस्तयाब नहीं। किसानों का मजीद कहना था कि इस पर जिलाई हुकूमत को मुतादिद बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन जिलाई हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए संजीदा नहीं लग रही और न ही इस मसले के हल के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। डेरा गाजी खान में महकमा C&W बिल्डिंग डिवीजन के मुलाजमीन कंट्रैक्टर के गैर मुनासिब रवैया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन की जानिब से दफ्तरों को ताले लगा दिए गए। असगर दौरानी और मुश्ताक अहमद समेत दीगर मुलाजमीन का कहना है कि गैर मुनासिब रवैया अपनाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि डेरा गाजी खान में महकमा C&W बिल्डिंग डिवीजन के मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गैर मुनासिब रवैये पर सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी है। मुलाजमीन की जानिब से दफ्तरों को ताले लगा दिए गए। असगर दुरानी और मुश्ताक अहमद समेत दीगर मुलाजमीन का कहना है कि गैर मुनासिब रवैया अपनाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी धरने और मुजाहिरे की क़यादत सादिक अमीन और राना जावेद ने की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले अल्लाह रखा नामी मुलाजिम के लवाहिकीन की दादरसी की जाए। मुतल्लिका आला हुक्काम फौरी नोटिस लें और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल कराने के अहकाम जारी करें, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। फतेह जंग में विफाकी वजीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानी इंसानी वसाइल सरदार सलीम हैदर खान ने कुर्बान अली खान बहोल को डिवीजन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौका पर मीडिया एडवाइजर महजब हुसैन बाबर, सरदार फरहत अब्बास घगर और हाजी अख्तर गरीबवाल भी मौजूद थे।
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر. یونین کونسل 44 کے پی ٹی آئی امیدوار برائے چیئرمین راجہ تماس امبر جیت کے لیے پرعزم ہیں. مزید جانتے ہیں علی ارشد کی رپورٹ میں. جی بالکل، ابھی موجود ہوں یو سی 44 میں اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ تماس امبر جو کہ امیدوار برائے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی سابقہ کارکردگی کیا تھی اور ابھی ان کی الیکشن کی کتنی تیاری ہے. جی السلام علیکم. یہ سابقہ کارکردگی تو ہماری الحمدللہ 3.5 سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے جی. 2 سال ہمارا اس میں کرونا کا پیریڈ گزرا ہے. 1.5 سال کی ہماری کارکردگی یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کی کوئی ایسی یو سی نہیں ہے جہاں پہ راجہ خرم نواز صاحب نے ترقیاتی کام نہ کرائے ہوں. یہاں کی یوتھ کے لیے 50% آپ کی گورنمنٹ کی جابز میں سے انہوں نے کوٹا لیا ہے. اس کے علاوہ یہاں کے مین مسائل جو برما پل ہے، کالجز سکولز کی اپ گریڈیشن ہے، گلیوں کا کام ہے، پارکس کا کام تھا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ریکارڈ سطح پہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں. اور باقی ہم نے یہی کرنا ہے انشاءاللہ. مین یہاں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا، قبرستان کا مسئلہ ہے. پارک ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سرکاری زمین ہمارے پاس موجود ہے اور گراؤنڈز یہاں نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ 3-4 کام ہمارے پرائورٹی بیسس پہ ہوں گے اور ہم پرعزم ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی انشاءاللہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتے گی اور ہم انشاءاللہ یہاں پہ فتح حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور ایک تعصب ہمارا یہاں پہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ تعصب کو اپنی یو سی سے ختم کریں. تو آپ کو نہیں لگتا آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کے مخالف صرف ایک کینڈیڈیٹ نون لیگ کا کھڑا ہے؟ میں اکثر ہوتا ہے کہ یو سیز میں آزاد بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کا الگ ہوتا ہے، نون لیگ کا الگ ہوتا ہے، لیکن آپ کی یو سی میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کے مخالف. یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے؟ جی پلس پوائنٹ ہے. آپ کو زیادہ وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. باقی یہ ہے کہ یہاں میں برادریزم بہت زیادہ ہے. میری کوشش یہی ہے وہ ختم کریں. پلس پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے واقعی یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہمارے مقابلے میں. باقی تقریباً جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان سب نے ہماری حمایت کر دی تھی. یہاں پہ جتنے کینڈیڈیٹس موجود تھے یہ پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے. جی بالکل، جیسا آپ نے کراچی پریس کلب میں انسان دوست پارٹی کے چیئرمین کیس منصور شیخ نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب اور پاکستانی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ویزے اور ٹیکسز میں کمی کریں تاکہ غریب عوام بھی عمرہ ادا کر سکیں. مزید کراچی سے انور مقصی کی اس رپورٹ میں. آج ہم نے اپیل کی ہے سعودن کنگ ہز رائل ہائنس کنگ سلمان صاحب سے، پرائم منسٹر ہز رائل ہائنس ایم بی ایس صاحب سے، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ حافظ قرآن ہے، ان سے کہ عمرے کے ویزا چارجز ختم کیے جائیں اور ٹکٹس کے اوپر سبسڈی دی جائے تاکہ عام بندہ غریب آدمی جو عمرے کا عاشق ہے عمرے کی سعادت حاصل کرے. آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان میں بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ان حالات اتنی مہنگائی کی وجہ سے نہیں جا رہے. ٹریول ایجنسی نے اپنے ریٹ بنائے ہوئے، ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور ایک عمرے کا ویزے کے لیے لایا جائے جو کہ لاکھ کے اندر ہو تاکہ بہت سے لوگ جا سکیں. اور میں امید کرتا ہوں آپ کے چینل نے ہمیشہ اچھی چیزیں ہائی لائٹ کی، اس کو ہائی لائٹ کریں اور میرا اللہ ضرور اس کو کامیاب کرے ہماری اس پریس کانفرنس کو. اور یہ ڈیٹس کم ہو، نہیں تو 26، 27، 28 کی ایک ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. علماء کے ساتھ امام مساجد، سارا دینی کاروباری طبقہ سارا آئے گا اور پروٹیسٹ کرے گا. اور ہم خود عمر کوٹ کی تحصیل کنڈری میں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ نااہلی، فائر بریگیڈ گاڑی سمیت دیگر قیمتی گاڑیاں دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو گئیں، جس سے سندھ حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. شہریوں نے منتخب نمائندوں اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ ٹاؤن کمیٹی کنڈری کی انتظامیہ کی نااہلی کا نوٹس لے اور گاڑیوں کی مرمت کروا کر استعمال میں لایا جائے. ڈچ کوٹ میں میونسپل کمیٹی عملہ پرانی گلا منڈی سے ریڑھی بانوں کو ہٹانے میں ناکام، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سیون شریف میں محکمہ آبپاشی اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت، منچر جھیل پر مرمتی کام میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا. مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی رپورٹ میں. سیون شریف میں محکمہ آبپاشی اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے منچر جھیل پر کام میں ناقص مٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے. منچر جھیل کے ڈیم کے ایک طرف سے مٹی کو ہٹا کر دوسری طرف اٹھایا جا رہا ہے. نئے پتھر ڈالنے کے بجائے پرانے پتھر کو پشتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. منچر جھیل کا پشتہ پرانے پتھروں اور ناقص مٹی کے استعمال کی وجہ سے مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہونے لگا. علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ناقص مٹی اور پرانے پتھر بندوں پر استعمال ہونے بند مضبوط ہونے کے بجائے
वेतर कमजोर होता जाता है। इलाका मकीन दूसरी जगह से मिट्टी लेकर बंदों पर डाली जाए ताकि बंद मजबूत हो सके। करोड़ों रुपए की करप्शन होने लगी है। मामले पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर अफसरान नोटिस लें। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि महकमा आपाशी और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा की कार्रवाई, स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्री समेत गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गुलाम मुस्तफा जाट ने स्मोक का बायस बनने वाली जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और फैक्ट्री को मौका पर सील कर दिया। इसके अलावा शहर में गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाली 2 दुकानों को भी सील कर दिया। इस मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी गुलाम मुस्तफा जट ने कहा कि स्मोक सांस की बीमारियों समेत ट्रैफिक हादसात का बायस बनती है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों, फसलों की बाकियात को आग लगाना समेत भट्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत है। इसलिए ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक न हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग इंसानी जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है, लिहाजा ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जावेद भट्टी, कोहिनूर न्यूज़। कोहाट में सूबाई डायरेक्टर खुराक रेहान खटक ने गोदामों और सरकारी आटे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। अवामी मुतालबे पर सस्ते आटे का कोटा मजीद बढ़ाने का भी फैसला किया। मजीद जानते हैं फैजान बनोरी की रिपोर्ट में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर महकमे खुराक रेहान खटक ने जिला कोहाट में सरकारी आटे की तकसीम में शफाफियत का जायजा लेने के लिए सरप्राइज विजिट किया और महकमे खुराक के गोदामों समेत सस्ते आटे की तकसीम के पॉइंट्स का खुद जायजा लिया और आवाम से भी घुल मिल गए। आज मेरे विजिट का मकसद ये था कि मैं कोहाट में जो सब्सिडाइज्ड आटा हम दे रहे हैं, मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, अपने फ्लोर मिल्स देखूं, जो वो बैग्स दे रहे हैं उसका वो वज़न चेक करूं। तो ये मतलब है कि इस प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसकी शफाफियत के लिए मैं दौरा कर रहा हूं। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे डीएफसी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे डीलर जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डायरेक्टर फूड ने इस मौके पर ऐलान किया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की सहूलत के लिए सस्ते आटे का कोटा मजीद बढ़ाया जा रहा है और माह जनवरी से इसमें और इजाफा करके आटे की कीमतें कम करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग ये जानकर खुश होंगे कि आज से हमने जो है ना सूबे की सतह पर आटे का कोटा जो है अपने मिनिस्टर साहब की हिदायत पर, अपने सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर बढ़ा दिया है। पहले हम 4090 मीट्रिक टन डेली कोटा जो है ना वो इशू करते थे, वो कोटा बढ़ाकर आज से हमने 5000 मीट्रिक टन कर दिया है। अगर सरकारी हुकाम जागे हुए हों और इनके दिल में जज्बे ईमानी हो तो कोई वजह नहीं कि मुआशरे से करप्शन और ज़ख़ीरअंदोज़ी का खात्मा ना हो सके। हबीबाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि हबीबाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही हैदराबाद में भी अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दानिश शेख से। दानिश, बताइएगा कि हैदराबाद के शहरी महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठंडी हवा चलते ही हैदराबाद में भी अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर जो हैदराबाद के शहरी हैं, अंडे जो खरीदने आए हैं वो शिकवा करते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में अंडों की फी दर्जन कीमत 280-290 रुपए में फरोख्त हो रहा है और जो देहाती इलाके हैं हैदराबाद में वहाँ पर 300-320 रुपए में भी फरोख्त किया जा रहा है।
हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, अंडों की जो हम शॉप पे मौजूद हैं। आइए शहरी से बात करते हैं। ये जो अंडे की जो कीमतें बढ़ी हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ये अंडों की जो कीमतें हैं ये तकरीबन आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त ये हालत हो गए हैं कि सर्दी के मौसम है, सख्त सर्दी है। कुछ लोग होते थे कि अपने चलो बच्चों को अंडे ही खिला देते, गरीब आदमी अंडा ही तल के अपना पेट भर लेता था, या अंडे बॉयल करके अपने बच्चे को सुबह स्कूल जाते हुए दे देता था। अब क्या करे, वो बड़ा मजबूर हो गया है, वो अपने बच्चे को क्या खिलाए। हुकूमत के कोई नोटिस नहीं है, कोई महंगाई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। कोई कहता है कि फीड महंगी हो गई, कोई कहता है कि जनाब हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो महंगी हो गई, इसकी वजह से हमें अंडे को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये हुकूमत कम से कम इन मामला को देखे तो सही। 10-15 रुपए का तल के एक रोटी से खा लेता था तो एक वक्त का गुजारा हो जाता था। गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को देखें, बड़ी मेहरबानी। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जो एक अंडा होता था जो अपने बच्चों के लिए 10 से 15 रुपए का खरीद के हम खिला देते थे, पर वो भी हमारी पहुंच से दूर हो गया है। तो हुकूमत से इनका यही कहना है कि नोटिस लिया जाए। ये महंगाई नारंग मंडी हल्का के आजाद उम्मीदवार बुराए एमएनए डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने घड़िया कलाम में चौधरी जवाद रसूल बसरा की वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। हल्का NA 113 में आज़ाद उम्मीदवार बुराए MNA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिली रहनुमा चौधरी जवाद रसूल बसरा की वालदा मोहतरमा के अचानक इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने मरहुमा के लिए खुसूसी तौर पर दुआए मग़फ़िरत की कि अल्लाह ताला आपको जन्नत फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। उन्होंने कहा कि हम सादात बरादरी चौधरी जवाद रसूल बसरा के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपके दीगर पसमानदगारों को भी सब्र जमील। कसूर डीपीओ ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ सैयद इमरान करामत बुखारी और एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान में नकद इनाम व तारीफी असनाद तकसीम की। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। डीपी ऑफिस कसूर में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले SHOs और दीगर पुलिस अफसरानों एहलकारान के एजाज में तकसीम इनामात की तकरीब। डीपीओ कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी और एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरानों एहलकारान में नकद इनाम और तारीफी इसनाद तकसीम की। कारकर्दगी के लिहाज से जिला भर में पहले नंबर पर SHO B डिवीजन डॉक्टर जुल्फकार, दूसरे पर SHO सदर कसूर मियां जसीम और तीसरे पर SHO सिटी चूनिया रहील खां करार पाए। इसके अलावा दीगर में आबिद महमूद शीना, अमजद, वहीद, जुल्फकार, तारिक, नसरुल्लाह भट्टी, आजम, सैयद इफ्तिखार बुखारी, दिलशाद, महर शरीफ, आबिद, सैयद सकलैन बुखारी, इश्तियाक, खुर्शीद, मलिक, तारिक और असलम शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में ताहिर, शहजाद, नवीद, नबील, अली मोहम्मद, बिलाल, आमिर, फरहान, रशीद, जफरुल्लाह के साथ दीगर शामिल हैं। इसी तरह कांस्टेबलान से मोहम्मद अली, इमरान जट, इमरान हसन, अकबर अली, नदीम के साथ दीगर शामिल हैं। इस मौका पर डीपीओ कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी का तरबियती खिताब करते हुए पुलिस अफसरानों एहलकारान से कहना था, पुलिस सर्विस का मकसद गरीब आदमी की खिदमत है। थानों में आने वाले साइलिन से खुश इखलाकी से पेश आएं, नुक्से अमन का सबब बनने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटें, डाकुओं, मुजरिमान इश्तिहारियों, गुंडाओं, कब्जा माफिया, मंशियात फरोशों का कसूर से खात्मा यकीनी बनाएं। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां करने वाले अफसरान की कारकर्दगी को सराहा जाएगा। कैमरामैन बूटा जट के साथ सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का इजलास इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की कॉलोनाइजेशन, प्लाटों की सरप्राइजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड फजील आसिफ, चेयरमैन फेडमिक, एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स फेडमिक और फेडमिक के CEO और मुतलका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में सनती मराकज में गैर मुल्की सरमायाकारों को प्लाट फरोख्त करने की बजाय लीज पर देने का फैसला किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने फेडमिक का परफॉर्मेंस और स्पेशल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। मियां असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मुआशी तरक्की के इंजन हैं। सनती मराकज की 100% आबादकारी हुकूमती पॉलिसी है। सनतकारी के अमल को मजीद तेज करके रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। सनती मराकज में प्लाट के खरीदार से इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जामे और वाज़ेह मुआहिदा किया जाएगा और मकामी सरमायाकारों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी।
लाहौर चैम्बर में आगाही सेशन का इनेकाद। सरकारी महकमों की जानिब से कारोबारी बिरादरी को फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे आगाही दी गई। शुरका ने कहा कि मईशत की सरगर्मियों में खातीन की शमूलियत के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। खातीन पाकिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल हैं। आगाही सेमिनार से खिताब में शुरका ने कहा, मुल्क की तरक्की में उनका किरदार बहुत अहम है। खातीन के किरदार को वसअत दी जानी चाहिए। मुआविन माहौल पैदा किया जाना चाहिए। कारोबार शुरू और कर्जों की दस्तियाबी आसान होनी चाहिए। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि दरामदात को कम करने के लिए उठाए गए इक़दामात की वजह से इंडस्ट्री को खाम माल, मशीनरी और दीगर अशिया की कमी का सामना है, जिससे तमाम शोबे मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100% कैश मार्जिन की शर्त की वजह से फंड्स की दस्तियाबी में रुकावट की सूरत हाल पैदा हो रही है। लाहौर के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। DGPH के अहकामात पर रेलवे स्टेशन पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया गया। DGPHA ने आज रेलवे स्टेशन पार्क में मेपल ट्री प्लांटेशन शजरकारी मुहिम के तहत भी पौधा लगाया। इस मौका पर इंचार्ज हार्टिकल्चर जोन 2 जावेद हामिद, तर्जमान PHA हसानुल हक समेत दीगर मौजूद थे। DGPHA ज़ेशान जावेद ने रेलवे स्टेशन पार्क को खूबसूरत बनाने पर इंचार्ज हार्टिकल्चर जोन 2 जावेद हामिद की टीम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफीर महमूद कारबोने ने का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की मराकश के सफीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों बिरादर ममालिक के माबैन बाहमी बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा किया गया। चोनिया के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की इमारत खस्ता हाल। कॉलेज में उसातिज़ा की भी कमी, जिसके बायस तलबा और तालिबात की तालीम शदीद मुतासिर होने लगी। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कामर्स कॉलेज चूनिया इंतजामी तौर पर शदीद बदहाली का शिकार है। दो तहसीलों, तहसील चूनिया और तहसील कोटा अध्यक्ष के तलबा और तालिबात को कामर्स की तालीम देने वाले वाहिद सरकारी इदारे की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 2006 में तामीर होने वाली कॉलेज की इमारत में 16 साल बाद ही पड़ने वाली दरारें बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सीएन, SDO और इंजीनियर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तलबा तालिबात को तालीम देने के लिए कॉलेज हज़ा में 12 इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है, जबकि सिर्फ एक मौजूद है। 2021 में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात की तादाद 500 के करीब थी, जबकि 2022 में सहूलियात और उसातिज़ा की मतलूबा तादाद पूरी न होने के बायस तालिबात को दाखिला नहीं दिया जा सका, जो कि हकूक़े निस्वा और तालीम निस्वा की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस वक्त कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात की तादाद 500 से कम होकर 250 रह गई है, जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन समेत हुकूमत पंजाब के लिए लम्हा फिक्रिया है। कॉलेज की रिहायशें भी गैर आबाद होने के बायस खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। खिड़कियां, दरवाजे, ट्रांसफार्मर्स के कॉइल समेत कीमती सामान चोर ले उड़े हैं। शहरियों ने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आला अफसरान समेत हुकूमत पंजाब से 2 तहसीलों के तलबा और तालिबात को कामर्स की तालीम फराहम करने वाले वाहिद सरकारी इदारे की शदीद बदहाली पर फौरी नोटिस लेकर सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी जरूरी इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन बूटा जट के साथ। नारंग मंडी की यूनियन कौंसिल घड़ियाल काला में तरक्याती मंसूबों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चौधरी शकील अहमद भट्टी ने आवाम से मुशावरत के बाद तरक्याती कामों की फहरिस्त जारी कर दी। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए रहनुमा और इलाका कालर के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शकील अहमद भट्टी और चौधरी कुर्बान अली भट्टी एडवोकेट ने यूनियन काउंसिल नंबर 1 घड़ियाल कलां का विजिट किया, आवाम के मसाइल सुने और मुशावरत के बाद तरक्याती कामों की फहरिस्त तैयार की गई। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर राहत अरमान अली भट्टी की क़यादत में इलाका को मिसाली बनाने का अज़म करते हैं। उन्होंने कहा कि हल्का में गलियों और नालियों की तमीरत मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। जो देहात रह गए हैं उन पर भी तरक्याती काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं की ज़बानी। जी ब्रिगेड साहब की क्यादत चो इन्ने 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ब्रिगेड साहब पूरे हल्के की आवाम जी है बड़ी खुश है और तकरीबन अरसा जो पिछला सी 2008 तो लग के और 2018 तक
ਬਿਲਕੁਲ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ। जी, मैं कुर्बान अली वटी जात्री के से अपने हलके की आवाम को, विलेज कौंसल 1 की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो PTI की गवर्नमेंट का 3.5 साल का सफ़र था उसमें हमने क्या तरक्याती काम की और इलाके की तकदीर किस तरह से बदली। अगर आप उसका मुवाजना उन पिछले 10 सालों में करें जब नून लीग की गवर्नमेंट इस इलाके में रही तो आपको वाज़िया फ़र्क पता चल जाएगा। पिछले 10 साल जो है ये हमारा नारोवाल रोड का कोई हाल नहीं था। हमारी जो कॉन्टैक्ट सड़कें हैं गांव की जो मिलाती हैं गांव को आपस में, ख़ासकर विलेज कौंसल 1, 2, 3, 4 सबका ये हाल था, लेकिन ख़ासकर विलेज कौंसल 1 की जो सड़कें थी कनेक्टेड रोड से गांव को, उनका बहुत ही बुरा हाल था। तो हमने कोशिश की, लोगों ने हम तक अपना मसाइल पहुँचाए, हमने अपनी क़यादत ब्रिगेडियर राहत मानुल्लाह भट्टी के सामने अपने मुतालबात रखे। ब्रिगेड साहब ने हमारे साथ आके उन इलाकों का ना सिर्फ सर्वे किया बल्कि भरपूर कोशिश की कि वो जितनी भी कनेक्टेड रोड्स हैं, लोगों की सड़कें हैं, कब्रिस्तानों के मसाइल हैं, यहाँ तक कि जो खेलों के ग्राउंड है उनके लिए जगह वक्फ हुई और उसके लिए उन्होंने मखसूस फंड्स दिए। स्पोर्ट्स बोर्ड से बात की, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से फंड्स लेके दिए। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि पतोकी में सालाना 12वें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर तकरीब इशाया का अहतमाम किया गया, जिसमें हाफिज मोहम्मद एहसन मोइनी, कारी अब्दुल वहीद नूरी और इलामा मोहम्मद यूनस कादरी ने ताउन करने वाले दोस्त अहबाब और दीगर तंजीमों और इदारों से मुंसलिक लोगों से इजहार तशक्कुर किया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी मुख्तार अहमद भंगो समेत दीगर शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। दौरान गुफ्तगू इलामा हाफिज मोहम्मद एहसन मोइनी ने शिरका का शुक्रिया अदा किया। वाना में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने मारूफ खत्तात इम्तियाज हैदर शाह नौरानी के हाथ से लिखे गए 40 फुट लंबे, 8.5 फुट चौड़े और 31 सफ़हात पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े मुतरज्जिम रंगीन कुरान पाक की नुमाइश का इफ्तिताह किया और कुरान पाक की ज़ियारत की। इस मौका पर पीर इम्तियाज शाह नौरानी, प्रिंसिपल इदारा प्रोफेसर शमशाद खान, प्रोफेसर इमरान भी मौजूद थे। नुमाइश में अवाम अन्नास, तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और जिला इंतजामिया की इस अजीम काविश पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। FFC गोट माची की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। 150 मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जबकि 100 किसानों को खाद और गंदम का बीज तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे अब्दुल फरहार मेहर की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में कच्चे के दरियाई इलाके सैलाब से शदीद मुतासर हुए, जब बारिशों ने भी तबाही की दास्तानें रकम की। मुतासरीन की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए मकामी फैक्ट्री अपने उन बहन भाइयों के साथ मुश्किल की इस घड़ी में शाना बशाना खड़ी है। तबाह हाल घरों की तामीर हो, गंदम की बिजाई का बीज हो या यूरिया खाद, राशन की तकसीम और वबाई अमराज से मुतासरा मरीजों की तशखीस और दवाइयों की फराहमी, ये तमाम खिदमात बगैर किसी तातुल के जारी हैं। उन घरों की बुनियाद रख रहे हैं जो बारिशों की वजह से मुतासर हुए गिर गए, और उन लोगों की इमदाद के लिए भी बढ़ चढ़ के इसके लिए तकरीबन हमारा जो टोटल हमारा सर्वे के मुताबिक 250 घर जो हैं वो हमने उनकी तामीर नौ करनी है। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी और रोजगार के वसाइल की फराहमी पर मकामी फैक्ट्री को मुतासरीन ने मशकूर आंखों और चेहरे पर सजी अनमोल खुशी के आसार के साथ खराज तहसीन पेश किया। FFC को कमरा बना देनी पिए, बाथरूम बना देनी पिए, उन्हें तो शुक्रिया, उन्हें के बारे से दुआ करे सूं। सैलाब मुतासरीन में बर वक्त गंदम की काश्त के लिए बीज और यूरिया खाद की फराहमी, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए काबिल डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल कैंप 150। रवां साल मौसमियाती तब्दीली और शदीद बारिशों के बायस किन्नू के बागात शदीद मुतासर हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं सादिकाबाद से अली मेहरानी की रिपोर्ट में।
درختوں کی شاخوں سے جھولتے صادق آباد کے رسیلے کنو جنہیں دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے. سرد موسم کی سوغات خشک ذائقہ پھل کنو سبھی کا فیوریٹ ہے، لیکن اس سال موسمیاتی تبدیلی اور شدید بارشوں کے باعث کنو کے باغات شدید متاثر ہوئے. پیداوار میں بھی کمی واقع ہوئی. شہری بھی تازہ کنو کی خریداری کے لیے باغوں کا رخ کرتے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ سرد موسم میں کنو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن اس سال پیداوار میں کمی کے باعث کنو کا ریٹ بھی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت پیداوار کی بہتری کے لیے جدید طریقہ کار متعارف کروائے. مٹیاری کے شہری سردی میں اضافہ ہوتے ہی کیمپ فائر کا انعقاد کر کے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. مزید جانتے ہیں علی فیضان کی اس رپورٹ میں. مٹیاری میں سرد راتوں میں لوگ سردیوں سے بچنے کے لیے اور سردی کی موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مچ کچہریوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں شہری مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور گرم گرم چائے کی چسکیاں بھی لی جاتی ہیں. مٹیاری کے شہری سرد کی شدت میں اضافے سے مچ کچہری میں آگ کو تام بھی لیتے ہیں اور خوب گپ شپ بھی کرتے نظر آتے ہیں. مٹیاری کے شہری کہتے ہیں مچ کچہری سندھ کی ثقافت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، اور اگر لوگوں کو سردی کو کم کرنا ہے تو مچ کچہریاں ہونی چاہیے. مچ کچہری میں اپنے علاقے کے مسئلے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں. کیمرہ مین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، کے نیوز، مٹیاری. بنو شہر کے پکوانوں میں بنو وال پلاؤ کو انفرادی حیثیت حاصل ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. بنو کو پکوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. بنو کے پکوانوں میں بنوال پلاؤ کو منفرد حیثیت حاصل ہے. اس پلاؤ کو تیار کرنے میں چاول، گھی، پیاز، ٹماٹر اور گوشت کے علاوہ مقامی طور پر تیار کردہ خاص مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں. بنو شہر اور اس کے نواحی علاقوں کے علاوہ بنوال پلاؤ مقامی میلوں اور دیگر تقریبات میں بھی خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے. یہاں کے لوگوں کے مطابق بنوال پلاؤ کی مانگ پورے ملک میں ہے اور ملک کے تمام شہروں میں اس کے برانچز موجود ہیں. جی بالکل، میں گلظریف ارمنی وزیر ہوں. میں جو بنو کا جو پلاؤ ہے وہ مشہور پلاؤ ہے. ہمارے علاقے میں بھی جانی خیل کے علاقے میں ہی بھی بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں. مطلب یہ علاقائی جو مطلب نا فوڈ ہے بہت اچھا ہے، اور پورا پاکستان میں پورے علاقے میں یہ مشہور پلاؤ ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.